नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी कि ये एग्ज़ाम कराया जाए पीजीटी प्री 2014। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेल कूद में पहली महिला जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। इसका आंसर होगा कमलजीत संधू। इससे अगला है, पहले सैफ गेम कहाँ आयोजित हुए। काठमांडू 1984। आगे चलते हैं इसी सीरीज में। पहले राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस शहर को मिली। पहले राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली थी लाहौर को, लेकिन दोस्तों जो नए राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए कहाँ, नई दिल्ली। आगे चलते हैं, फ्री थ्रो शब्दावली किस शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है। फ्री थ्रो का शब्द का इस्तेमाल बास्केटबॉल में किया जाता है। इससे आगे चलते हैं, ओलंपिक्स में फुटबॉल को कब शामिल किया गया। इन्होंने महिला फुटबॉल देना भूल गए। महिला फुटबॉल को 1996 में और पुरुष फुटबॉल को 1900 में। आगे चलते हैं, LNCP ग्वालियर, ये राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई संस्थान कहाँ है, ग्वालियर में। 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। शारीरिक शिक्षा का अंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, निम्न में किस देश ने पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता अत्याधिक बार जीती है। पुरुष अत्याधिक बार जीती है पाकिस्तान ने और महिला जीती है हॉलैंड ने। हॉकी के इतिहास में किस देश ने अपने विरोधी के विरुद्ध अत्याधिक गोल किए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने USA के खिलाफ। आगे चलते हैं, भीतरी कार्यक्रम इंट्राम्यूलर कार्यक्रम में इसकी भावना उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शामिल होना, इन्वॉल्वमेंट की। जो चार दीवारी के अंदर होते हैं वो इंट्राम्यूलर, और जो एक संस्थान की चार दीवारी से बाहर होते हैं वो एक्स्ट्राम्यूरल। खेल कार्यक्रम का पहला कदम कौन सा है। इसका आंसर होगा आयोजन, प्लानिंग। पोस्ट कोरब का आपका गुलिक महोदय का जो रूल है आप उसे फॉलो कीजिए। उसमें पहला ही है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से कोऑपरेटिंग और B से बजटिंग। आगे चलते हैं, खेल प्रबंधन है एक, कला और विज्ञान दोनों है खेल प्रबंधन। खेल प्रबंधन में से क्या निरोध के पहचान के दायरे में नहीं आता, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सामाजिक। आगे चलते हैं, सही तथ्यों का सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाना, सही तरीके से ले जाने को कहते हैं खेलों में जनसंपर्क। खेलों में जनसंपर्क। अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना इस पर निर्भर है शिक्षक के कौशल पर, शिक्षक के स्किल पर ही उसकी विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना निर्भर होता है। आगे चलते हैं, मुक्तस्थ व्यायाम क्या है। मुक्तस्थ व्यायाम है कैलिस्थेनिक। इन्होंने इंग्लिश में आप अंग्रेजी का ऑप्शन ले लीजिए, कैलिस्थेनिक्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स इसका राइट आंसर होगा, कैलिस्थेनिक्स। ये आप 117वां क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में देखिए। ये बी ऑप्शन है कैलिस्थेनिक्स, यहाँ दिया हुआ है व्यायाम। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। उम्र और लिंग, प्रगति, ताज़ा होना, शिक्षक का अनुभव। वार्मिंग अप भी है और प्रोग्रेस भी है, एज एंड सेक्स भी है और शिक्षक का अनुभव ये नहीं है। आगे चलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब आरंभ हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में। साल भर में उत्कृष्ट उपलब्धि पाने के लिए प्रशिक्षण देने वाले कोचों को दिया जाने वाला अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। 1985 में यह कब आरंभ हुआ, 1985। आगे चलते हैं, अर्जुन अवार्ड कब पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ, 1961 में। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, SCI का पदेनाध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो SCI का पदेनाध्यक्ष होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, मैंगो कप शब्दावली, मैंगो कप किस खेल से संबंधित है।
DSSB ने राइट आंसर दिया फुटबॉल, लेकिन ये हॉकी में भी है, दोनों में, हॉकी और फुटबॉल दोनों में मैंगो कप है, लेकिन फुटबॉल इसका DSSB ने राइट आंसर दिया है। भारत में सबसे पुराना खेल कौन सा है? कुश्ती। महाभारत काल से, विशेष पौराणिक काल से यह मलविदा चली आ रही है। आगे चलते हैं। खो खो में खो शब्द किस भाषा से आया? कहीं पर ये बंगाली मिलता है, कहीं पर मराठी। DSSB ने इसे मराठी राइट आंसर दिया है। आगे चलते हैं। भारतीय स्कूल खेल संघ की स्थापना, SGFI की स्थापना 1954 में कलकत्ता में हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलक मल्लेश्वरी किस राज्य से? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश से, लेकिन इनकी शादी कहाँ हुई है? हरियाणा में, और आंध्र प्रदेश की ये बेटी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रीड़ा स्थल सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर होगा पोलो 300 गुणा 160 गज, और फुटबॉल का 120-80, बास्केटबॉल का 28 गुणा 15, और हॉकी का 100 गुणा 60 गज। आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश में विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय है? इसका आंसर होगा अमेरिका में। आगे चलते हैं। ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट से। एंटीना का उपयोग किस खेल में होता है? वॉलीबॉल में। 1.80 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, और यह लाल व सफ़ेद रंग का होता है। यार्कर शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है। जब गेंदबाज बल्लेबाज के पैरों में बॉल डालता है तो वो यॉर्कर कहलाती है। टाइगर वुड्स का किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा गोल्फ। कैडी, बोगी, बंकर, निवलिक, टी, पोट शब्दावलियाँ भी गोल्फ से संबंधित जो बार बार पूछी गई हैं। कैडी, बोगी, बंकर, लेडी आयरन, टी पोट आदि। आगे चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किसके प्रयासों द्वारा? KL श्रीमाली के द्वारा। निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय? तो इसका राइट आंसर होगा महेश भूपति। शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत है। आगे चलते हैं। बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? 1980 या 81 में प्रकाश पादुकोण। शायद 1980 है, 80 या 81 में से एक है। 1980 ही इसका राइट आंसर होगा शायद, लेकिन प्रकाश पादुकोण है प्रथम भारतीय हैं, और उसके बाद प्लेयर गोपीचंद है। आगे चलते हैं। अवधि इसका मापन है। अवधि किसका मापन है? समय का। वेग को दर्शाते हैं। वेग को किस में दर्शाते हैं? किलोमीटर पर आवर में। जोड़ों का अध्ययन कहते हैं, बहुत बार आया है जोड़ों का अध्ययन, मैं बार बार अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, संधि शास्त्र। जोड़ों का अध्ययन क्या है? संधि शास्त्र। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है उर्वा अस्थि, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। आगे चलते हैं। न्यूटन के दूसरे गति के नियम को कहते हैं संवेग का त्वरण का। ये मैंने वीडियो में भी पहले भी करा चुका हूँ। आगे चलते हैं। अस्थि विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी। ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अस्थि विज्ञान किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? हड्डियों का। प्रक्रिया अवधि किसका घटक है? प्रेरक क्षमता का। मोटर फिटनेस का। किसका? मोटर फिटनेस का। आगे चलते हैं। अधिगम के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और अभ्यास का नियम। इन बालकों में से कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती? तात्विक प्रेरणा, इंस्टिक्ट, यानी कि अंदरूनी जो प्रेरणा है वो बालकों पर लागू नहीं होती। बचपन में व्यक्ति का आचरण किससे प्रभावित होता है? परिवार से। ऑप्शन डी। खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण है चिंता, और चिंता का स्तर खिलाड़ी में कैसा होना चाहिए? मध्यम। कौन सा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? भूख, प्यास, काम वासना, नींद, ये चारों प्राथमिक उद्देश्य हैं, यानी कि प्राथमिक नीड हैं, और स्नेह इसमें नहीं है। शरीर और मन का संबंध पहली बार किसने प्रचारित किया? प्लेटो ने। प्लेटो इसका राइट आंसर होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसने कहा? प्लेटो ने। अधिगम के अनुवांशिक घटक हैं ऊंचाई और भार, शरीर की संरचना, शरीर की बनावट, ऊपरी सभी, ये सभी। आगे चलते हैं। कौन सी नेतृत्व की नीति अपनी टीम का पूरा उत्तरदायित्व लेती है? तो इसका आंसर होगा निदेशात्मक, डायरेक्टिंग।
आगे चलते हैं। स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की अगुवाई किसने की? नेशनल फिटनेस कोर्प्स, राष्ट्रीय क्षमता दल, 1965 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का कौन सा क्षेत्रीय केंद्र नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लेकिन वर्तमान में इसका केंद्रीय नवसाई का केंद्र बन चुका है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक समय सारणी इसलिए रखते हैं, समय और ऊर्जा का सही उपयोग सुनिश्चित करती है, इसलिए शारीरिक शिक्षक समय सारणी रखते हैं। आगे, भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है NS/NIS, इसका राइट आंसर होगा। अस्थि भंग होने का अत्यधिक सामान्य अंग है कलाई। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। मानव शरीर में कुल कितने विटामिनों की आवश्यकता है? 13। कौन सा खनिज मस्तिष्क व नाखूनों को बालों को स्वस्थ रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फर। सल्फर नाखून और बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विटामिन B3 नियासिन की कमी से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में वसा का अनुमान लगाने वाला उपकरण स्किन फोल्ड क्लीपर। सहन शक्ति वाले खेलों के लिए विपुल आहार की मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन किसका खाद्य मूल्य अधिक है? सफ़ेद अंडा, भूरा अंडा, ये भी दोनों, बत्तख का अंडा, ये भी दोनों इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता इनमें कोशायक होती है मैराथन धावक को। 1 किलो शरीर भार के लिए प्रति घंटा कितने कैशियल कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1.3 कैशियल कैलोरी। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितने सोपान होते हैं? कितनी बाधाएं होती हैं? 10। वॉलीबॉल के कोर्ट का विस्तार होता है 9x18 मीटर, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। वॉलीबॉल की टीम में क्षेत्रीय खिलाड़ी कितने होते हैं? 6 प्लेइंग में और 6 एक्स्ट्रा। और लिब्रो शब्दावली वॉलीबॉल से, एंटीना शब्द भी वॉलीबॉल से है, और डिक पास और ओवर आर्म फ्लोटिंग सर्विस, राउंड सर्विस, ओवरहेड सर्विस वॉलीबॉल से। पावर लिफ्टिंग के ये बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB और हरियाणा बोर्ड द्वारा भी बहुत बार पूछा गया है, HSE द्वारा भी। पावर लिफ्टिंग के एक सही क्रम की सूची है स्क्वैट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। एक क्रिकेट मैच के ओवर में कितने बाउंसर डाल सकते हैं? टेस्ट मैच में 2 और वनडे में 1। अगर इसे ज़्यादा करते हैं तो नो बॉल हो जाएगी। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज, 66 फीट, 20.12 मीटर, ऑप्शन बी। अगला है 3 सेकंड नियम, इसमें लागू होता है बास्केटबॉल में। अगला क्वेश्चन है, कौन से उपकरण से ऊंचाई नापी जाती है? स्टेडियोमीटर से। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई 38 इंच, 96.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के इवेंट के लिए न्यूनतम पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 400 मीटर। 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। मैराथन के लिए अत्यधिक दूरी 42.195 किलोमीटर, 26 मील, 385 गज। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में बाल के व्यस्त होने की अवधि को कहते हैं रैली। लेट शब्दावली भी टेटे से है, और टेटे के खिलाड़ियों को पेडलर्स कहा जाता है, और टेटे चाइना का राष्ट्रीय खेल है। आगे चलते हैं। कौन सा देश ने अत्यधिक बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। आगे चलते हैं। नेता के पास सभी होना चाहिए सिवाय इसके मिशनरी उत्साह भी होना चाहिए, वचनबद्धता, विश्वास, लेकिन स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला प्रथम एथलीट कसरती कौन था? मिल्खा सिंह, 1961 में। मिल्खा सिंह ने 1956 में प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया, मेलबर्न ओलंपिक में। 1960 रोम ओलंपिक में ये फाइनल में जगह बनाई और चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला थी मैरी स्टेफी डिसूजा। किसने एक ही दिन में ट्रैक और फील्ड के 5 इवेंट्स विश्व रिकॉर्ड तोड़े? जेसी ओवेंस। दौड़ कूद का बादशाह भी इन्हें कहा जाता है।
केरला के किस गांव से पीटी उषा का संबंध है? तो पीटी उषा का संबंध है पयोली से। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल और पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और पीटी उषा वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हैं। मिल्खा सिंह का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? परमजीत सिंह इसका राइट आंसर है। आगे है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कब स्थापित हुआ? 1908 में। 1909 में आईसीसी की स्थापना और बीसीसीआई की 1928 में। बास्केटबॉल खेल किस देश से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से। बाल खेलों का जन्मदाता अमेरिका ही माना जाता है। कसरती का हृदय कसरत करते समय कितना खून पंप करता है? तो इसका राइट आंसर है 22 लीटर। वॉलीबॉल में स्मैशिंग को कहते हैं स्पाइकिंग भी कहते हैं। स्पाइकिंग। मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि होती है 3 मिनट। डेकाथलॉन में होते हैं, ये आपके टीजीटी परीक्षा में भी आया था स्क्रीनिंग में, 4 ट्रैक और 6 फील्ड। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन मैन। मार्टिना हिंगिस किस देश से संबंध रखती हैं? स्विट्जरलैंड से। आगे चलते हैं, फर्स्ट इंडियन पहला जो तैराक कौन था जिसने इंग्लिश चैनल पार किया? तो राइट आंसर होगा मिहिर सेन। मिहिर सेन ने। आगे चलते हैं, अमोंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन द विंबलडन फ्रेंच ओपन जूनियर चैंपियनशिप? इसका आंसर होगा रामानाथन कृष्णन। रामानाथन कृष्णन। आगे चलते हैं, हाउ मैनी चैम्बर आर इन द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने चैम्बर कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। आगे चलते हैं, व्हेन डिड इंडिया विन द वर्ल्ड कप क्रिकेट? 1983 में और 2011 में। भारत ने 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। अगला, बेसबॉल किसके देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। दोस्तों, यह था आपका एग्ज़ाम पीजीटी प्री 2014। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जो आगामी परीक्षा है पीटीआई की और टीजीटी की, डीएसएसबी की और पीजीटी हरियाणा की और पीजीटी डीएसएसबी की, इसमें यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे ही आपके लिए हम मददगार वीडियो लाते रहेंगे।